नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय 9 बड़ी शक्तियां चलकर आपके घर पधारेगी। जो यह वीडियो को ध्यान से नहीं देखेगा और मेरी बातों को ध्यान से नहीं समझेगा, उसके लिए सबसे बड़ी मूर्खता की बात होने वाली है, क्योंकि यह वो समय है जिस समय आपका भाग्य बदल जाएगा, भाग्य आपका चमक सकता है, आपके जीवन काल के सारे इच्छाएं पूर्ण हो सकता है, आपका जो भी लक्ष्य है वह आप हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इस समय आपको धैर्य रखना होगा और 2-3 छोटी मोटी गलतियां नहीं करने होंगे जो मैं मना करूंगा, और 1-2 सावधानियां भी बरतना है, क्योंकि इस समय 9 बड़ी शक्तियां आपके घर में पधारेंगी। उसको पहचानने में कोई भी भूल आपको नहीं करना है, और उनके साथ थोड़ी भी लापरवाही बरते या गलती किए तो आपके जीवन काल में बहुत बड़ी आपको नुकसान हो सकता है। यह इस समय आपके लिए भगवान का आप परीक्षा समझ लें। उसके बाद आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपको हासिल होगा। धन दौलत शोहरत पैसा सब कुछ आपके पास होगा। कभी भी जीवन काल में किसी भी चीज़ की दिक्कतें नहीं होगी। जीवन काल में कभी भी आपको दुख की सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें, कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपका भाग्य चमकाने का 1-2 बहुत ही सरल और अचूक उपाय भी बताने वाला हूँ। अगर वह उपाय आप कर लिए तो आपके जीवन काल में और भी 4 चांद लग जाएगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूँगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य काफ़ी साथ देगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल के शनि का 30.5 समाप्त हो चुकी है। गुरु चंडाल दोष का जो आपके जीवन काल में बन रहा था वह भी समाप्त हो चुका है। इस समय आपके जीवन काल में शनि का प्रकोप समाप्त हो चुका है और भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन इस समय आप यूँ समझ लें कि आपके जीवन काल में बहुत बड़ी परीक्षा आपका होने वाला है। इस समय 9 देवियाँ 9 शक्तियाँ आपके घर में पधारने वाली है और बहुत ही अचानक से होगा। आप उस समय सब कुछ भूल भी जाएंगे। लेकिन आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको सावधान रहना है, उसका अपमान नहीं करना है, कोई ऐसा गलती नहीं करना है जिससे आपका भाग्य और खराब हो जाए और आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां हो जाए। क्योंकि इस समय आपका परीक्षा लेगा, परीक्षा में अगर आप फेल हो गए, आप उनका अपमान कर दिए, तो आपके बुरा श्राप मिल सकता है, जिसका प्रकोप आपको जीवन भर झेलना पड़ेगा और पूरा जीवन भर आपको पछतावा करना पड़ेगा। इसलिए जो बातें बता रहा हूँ उन्हें आप ध्यान से समझें। और इस समय कुछ गलतियाँ आपको ऐसा नहीं करना है जिससे वह 9 शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाए और उसका प्रकोप आपको जीवन भर ढोना पड़े और जीवन भर पछतावा करना पड़े। यही वो समय है जिस समय आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन काल में जितना चाहते हैं उतना तरक्की कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां नहीं करना है। और आपको जो 9 शक्तियां आपके घर में पधारने वाली है उनको प्रसन्न करना है, उनको रुष्ट नहीं करना है। यह बात ध्यान में रखें। दोस्तों, इस समय 9 देवियाँ 9 शक्तियाँ आपके घर में किसी भी रूप में पधार सकती हैं। हो ना हो, अचानक से कोई एक गाय आपके घर में आ जाए जो आपके घर के आसपास का नहीं हो, आप नहीं पहचानते हो। एक गाय आपके घर में आ जाए और आपका घर का रखा हुआ कुछ खा ले, तो यूँ समझें आपका घर में जो भी कुछ खाया उसने, जितना खाएगा उससे अधिक आपको फायदा मिलेगा। गलती से भी उन्हें मारे पीटे नहीं, उन्हें परेशान ना करें। अगर आपको नहीं कुछ देने योग्य है तो शांति से उन्हें बाहर कर दें, लेकिन मारना पीटना वाला गलती भूल से भी ना करें आप। और अपशब्द गाली गलौच भी आपको नहीं बोलना है। अगर आपके पास कुछ खिलाने योग्य हो, आप सक्षम हैं, तो कोई चारा खिलाएं, कोई दाना खिलाएं, जैसे गेहूं का दाना हो गया, मक्का का दाना हो गया, कुछ भी चावल हो गया, आपके पास खिलाने योग्य है तो खिला दें। और नहीं खिला सकते, आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो उन्हें स्वयं ही जाने दें, उन्हें परेशान नहीं करना है। अगर आपके घर का रखा हुआ वह पानी आके खुद से पी ले तो समझ आइए आपका भाग्य चमक गया। आपके भाग्य में इतना सब कुछ मिलने वाला है जितना आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा, कभी आपने उम्मीद नहीं किया होगा।
और एक और बात दोस्तों, इस समय आपके घर में कोई सफ़ेद सर्प भी आ सकता है, लेकिन उनसे डरना नहीं है। वह एक देवीय शक्ति है, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन भूल से भी उन्हें मारने वाला कार्य ना करें। और यह अधिक दिन नहीं, सप्ताह भर के अंदर में आपके घर में होगा, आपका परीक्षा लेने वाला है, क्योंकि इस समय देवी आपके ऊपर प्रसन्न होने वाली है। 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है। आप उनके सबसे दुलरुआ व्यक्ति हैं। आपके राशि के जातक को सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी आपके राशि के जातक से। इसलिए 7 दिन के अंदर आपके घर में कोई ना कोई परीक्षा ले सकता है, तो आपको सावधान और सतर्क रहना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस समय आपके घर में कोई सफ़ेद सर्प आ सकता है। उनका अपमान भूल से भी ना करें, ना उन्हें मारें पीटें, ऐसा गलती ना करें। अगर आपको भय लगा रहता है, ऐसे वह तो देवीय शक्ति है, उससे आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको नुकसान नहीं करेगा, आपके घर में वह फायदा ही करा के जाएगा। आप समझ जाइए, आपको अपार धन की सफलता होने वाली है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि होने वाला है। आपके घर में सब कुछ आपको मिलने वाला है, अगर वह आपके घर में पधार गई तो। अगर आपको भय लगता है तो शांति से उन्हें बाहर कर दें, लेकिन मारने पीटने वाला कार्य ना करें। उन्हें ताली बजा के आराम से हड़का दें, वह खुद ही बाहर चले जाएगा, लेकिन मारने पीटने वाला गलती इस समय आप भूल से भी ना करें। यह तो आपके घर की बात हो गई, लेकिन बाहर भी कहीं पर आपको सर्प इस समय दिख जाए तो उनको मारना नहीं है। बाहर में भी कोई गाय है तो उनको मारना आपको नहीं है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझें, इस समय आपके घर में कोई भी महिला, बूढ़ी औरत या औरत के रूप में कोई भिखारी आपके घर में आ सकता है। उन्हें अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा भूल और सबसे बड़ा गलती होगा, जिसके कारण जीवन भरा पछतावा करना पड़ सकता है। आपके पास कुछ खिलाने योग्य है तो अवश्य खिलाएं। वह आपसे कुछ ना कुछ मांगेगी, लेकिन पैसे नहीं देना है आपको, यह बात ध्यान से रखें। आप कुछ खिला सकें, क्षमता हो तो कुछ खिलाएं, उन्हें कुछ दे दें खाने पीने योग्य, लेकिन उन्हें अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। अगर आपके पास देने योग्य कुछ भी ना हो, आप पहले से ही स्थिति खराब है, 1 भी रुपये आपके पास ना हो कुछ खिलाने योग्य, तो हाथ जोड़कर उन्हें जाने दें। उन्हें अपशब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार ना करें, अपमान उनका ना करें, नहीं तो आपको जीवन भर पछतावा हो सकता है। वह बूढ़ी औरत भी हो सकती है, कोई गरीब महिला दिख सकता है आपको जो आपसे कुछ मांगे खाने के लिए, भिखारी हो सकती हैं, या फिर तो कोई पागल औरत भी हो सकता है। और अगली बात, अगर आप घर में हैं तो आपके घर में 2 छोटे छोटे बच्चियां भी इस समय आ सकती है, छोटे छोटे कन्या आ सकती है। आपसे कुछ खिलाने पिलाने योगी की बात करें और कुछ खाने के लिए मांगेगा तो आप उन्हें साफ सुथरा भोजन कराएं अगर आपके पास योग्य है। लेकिन एक गलती कुछ लोग अक्सर करते हैं कि जूठा खाना दे देते हैं खाने के लिए। ऐसा गलती आपको कतई नहीं करना है, इससे नुकसान होगा। अगर आपके पास शुद्ध खाना है, अच्छा खाना हो तो भोजन करा दें उनके पास, अगर नहीं हो भोजन तो जाने दें। अगर हो सके तो पानी पिलाकर भेजें। आपके घर का जितना ही पानी पिएगा, जितना ही खाना खाएगा, उतना ही भाग्य आपका चमकेगा, उतना ही तरक्की करेंगे आप। अगर आपसे घर से कुछ नहीं खा के जाएगा तो आपको कुछ ना मिल सकता है, लेकिन अगर आपके घर में जो भी कुछ खाएगा, जितना अधिक खाएगा उतना अधिक आप तरक्की करते जाएंगे। समझ जाइए, आपको उतना ही फायदा हो रहा है। तो कोशिश करें अच्छे से भोजन और स्वस्थ पानी पिलाकर जाएं। आपके लिए काफ़ी भाग्य की बात होगा, आपका भाग्य चमकने लगेगा। 7 दिन के अंदर ही आपको प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे वह आपको हासिल हो जाएगा। जो भी कार्य आपका लंबे समय से अटका पड़ा हुआ था, कार्य नहीं हो रहा था, वह कार्य में भी आपको सफलता मिलने लगेगी। आपका पैसे फंस गया था, पैसे नहीं थे, पैसे भी आने लगेंगे। आप इतना योग्य हो जाएंगे कि आप लोगों को दान पुण्य कर सकते हैं, लोगों का घर संवार सकते हैं। आपके घर में कोई भी आएगा, कोई भी गरीब मांगने आएगा तो उसका आप सहायता कर सकते हैं, उसका आप ज़रूरत का सामान पूरा कर सकते हैं। आपके पास इतना धन होगा, आप दान करने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन आपको यह गलतियां नहीं करना है, यह बात का ध्यान रखें। इस समय अगर आप बाजार में रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो वहाँ कोई छोटी बच्चियाँ आ सकती है, आपसे कुछ खाने के लिए मांग सकती है। तो आप जो भी कुछ खा रहे हों उन्हें भी अवश्य खिला दें। एक और बात, यहाँ पर पैसा देना बिल्कुल भी गलती ना करें, पैसा बिल्कुल भी ना दें, उन्हें कुछ खिला दें। छोटे बच्चे छोटे बच्चियाँ आ जाए, भिखारी के रूप में आ जाए, आपसे कुछ मांगे खाने के लिए तो अवश्य खिलाएं। ऐसा गलती नहीं करना है। और हाँ, एक और बात, कुछ लोग क्या करता है, मैं बोला छोटी बच्चियाँ आएगी तो अवश्य खिलाएं, लेकिन कोई लड़का आ गया तो उन्हें खिलाता नहीं है, उन्हें भगा देता है। यह गलती ना करें। अगर इस समय कोई लड़का भी आ जाए, लड़का हो या लड़की हो, आपसे कुछ मांगे तो उन्हें अवश्य खिलाएं। यह बात विशेष ध्यान रखें।
ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ उन पर तो ध्यान देना है, बाकी लोग का अपमान करने लगना है, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। इस समय किसी भी जानवर या पशु को नहीं मारना है, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, बकरी हो, क्योंकि इससे शनि का दोष लगता है और आपका भाग्य बहुत ही खराब होने लगता है। ऐसा गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास बात है, मैं इसलिए इतना विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आप चूक ना हो जाएं और आपका भाग्य में दिक्कतें ना आने लगे। दोस्तों, इस समय आप अगर घर से बाहर जाते हैं, किसी भी कार्य पे जा रहे हैं, आप बहुत अर्जेंट रहेंगे, बहुत जल्दीबाजी में रहेंगे, लेकिन कोई महिला, कोई औरत आपसे रास्ते में अगर सहायता मांगे तो उन्हें सहायता अवश्य करें, चाहे किसी भी प्रकार का सहायता अवश्य करें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12-1 बजे रात कहीं पर आ रहे हैं और कोई रास्ते में कोई महिला रोक दी तो वहाँ पर रुक जाएं, ऐसा गलती नहीं करना। आपके जान पे खतरा हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ छल हो सकता है और आपको नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन ऐसे सही समय पर जा रहे हैं और कहीं कोई औरत आपसे कोई सहायता मांग दिया तो उन्हें सहायता अवश्य करें, उससे आपका भाग्य लाभ होगा, क्योंकि इस समय आप भगवान आपका किसी भी रूप में परीक्षा ले सकता है। इस समय हालांकि 9 शक्तियाँ आपके घर में पधारेंगी जो कि कन्या शक्ति होगा, इसलिए मैं पुरुष का बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि इस समय कोई साधु संत भी आपके घर में भिक्षा मांगने आ सकता है, कुछ खाने पीने योग्य की बात करेगा तो उन्हें खिलाकर भेजा, उनका अपमान ना करें, नहीं तो उससे भी नुकसान हो सकता है। ईश्वर इस समय आपका बहुत मुख्य रूप से परीक्षा लेगा, वह परीक्षा में आपको इस समय पास होना है, बस यह बात समझ लें। इस समय कोई भी गलतियां ना करें जिससे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ खास बातें बताऊंगा, जो खास बातें करना है वह भी आपको ध्यान रखना होगा। इस समय अगर आप सूर्यास्त के समय, हर कोई अपने घर में सांझ देता है, हिंदू धर्म में सांझ देने का परंपरा काफ़ी लंबे समय से है। शाम के समय, सूर्यास्त के समय अगरबत्ती जरूर जलाता है, धूपबत्ती जरूर जलाता है। तो यहाँ पर एक कार्य आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें विलंब नहीं करना है, उचित समय पर सांझ देना है। हो सके तो आसपास के सभी लोग के पहले आपको सांझ दे लेना है और घर के सभी लाइटें जला देना है। अगर रात भर नहीं जला के रखते हैं तो घर बाहर के सूर्यास्त के समय हर जगह का लाइटें जला के रखें, बाद में भले ही आप ऑफ कर दें, उस समय जला कर रखें। उस समय घर में कहीं पर भी जूठा बर्तन ना रखें, किचन भी साफ सुथरा रखें, किचन में भी जूठा नहीं रहना चाहिए, घर में कहीं पर भी जूठा ना रखें। उस समय आपके घर में देवियां पधारने की संभावना सूर्यास्त के समय ही रहेगा, यह बात विशेष ध्यान रखें। ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। और कभी भी सूर्यास्त के समय धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो कोशिश करें हाथ पैर अच्छे से स्वच्छ से धो करके जलाएं। और अगर आप महिला हैं, खास करके घर में सांझ देने वाला प्रक्रिया महिला या लड़की ही करती है, तो सर पे कोई ना कोई कपड़ा अवश्य रखें, खुला सर के साथ सांझ ना दें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लोग को समझ में नहीं आती है, लेकिन बहुत ही खास बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत सत्य बात है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अगली बात दोस्तों, बहुत खास बात है कि इस समय आप महिला हो या पुरुष हो, आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना है, क्योंकि कन्या का अपमान करने का मतलब है कि माँ लक्ष्मी को आप रुष्ट कर रहे हैं। और माँ लक्ष्मी अगर आपसे रुष्ट हो गई तो भाग्य में आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आप महिला हो तब भी किसी महिला का अपमान ना करें, किसी औरत का अपमान ना करें, खास करके अपनी माँ को, अपनी चाची को, अपनी बुआ को, अपनी सासू माँ को, इन लोगों के साथ खास करके व्यवहार अच्छा बना के रखना है। कभी भी गलत ना बोलें, इसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचाएं। आपके जीवन में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके पास अधिक धन हो तब भी अगर आप किसी औरत का अपमान करते हैं तो आपके पास से धन निकलने में देरी नहीं लगेगी और आपके जीवन काल में कई तरह की मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा। रोजगार बदल कर देख लेंगे तब भी रोजगार में घाटा ही होते हुए दिखाई देगा आपको, यह बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात, आप लोग जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में औरत का बहुत ही महत्वपूर्ण है। औरत को लंबे समय से, ईश्वर के समय से ही खास दर्जा प्राप्त है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे गौरी शंकर, राधे कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। हमारे हिंदू धर्म में औरत को महत्व दिया गया है काफ़ी ज़्यादा। औरत को घर का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए किसी भी औरत का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर आपका कोई खास औरत है, उनसे नहीं जमता है तो उनसे आप अलग हो जाएं, ये बेहतर है। लेकिन उनके ऊपर हाथ उठाना, अपशब्द बोलना, दुर्व्यवहार करना आपके भाग्य को खराब कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों,
आपको अपने जीवन काल में कहीं भी छोटे बच्चे के ऊपर हाथ ना उठाना है। छोटे बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है। बेवजह उन्हें रुलाएं नहीं, बेवजह उन्हें परेशान नहीं करें। इससे भी आपके जीवन काल में परेशानियों की सामना आपको करना पड़ सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके भाग्य को चमकाने का और भी सरल और अचूक उपाय, और साथ ही साथ आपके जीवन के जितनी भी परेशानियां हैं सारा परेशानी को दूर करने का भी अचूक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। दोस्तों अगर आपका भाग्य चमकाना चाहते हैं, आपको लगता है आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिलता है, आप सबके साथ अच्छा करते हैं फिर भी आपके साथ बुरा होता है, आपका किस्मत खराब है, तो बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व जगना है, सूर्य उदय होने से पहले जगना है, और जगने के बाद बिस्तर से उतरने के पहले आपको दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है। दोनों हाथों के रेखाओं को अच्छे से देखने के बाद उन्हें अपने चेहरे पर घुमाना है। ऐसा आपको 3 बार करना है प्रत्येक दिन। आप देखेंगे 7 से 8 दिन में आपका भाग्य बदलने लगेगा। आपका जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य भी बिगड़ते बिगड़ते बनने लगेंगे। भाग्य आपको काफ़ी साथ देने लगेगा और आपके जीवन में काफ़ी बदलाव भी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पैसे अटक जाते हैं, पैसे नहीं टिकते हैं, पैसे रुकते नहीं हैं आपके पास, तो उसके लिए घर का बना हुआ रोटी, पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इससे जीवन में काफ़ी सफलता हासिल होगा। घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाना है। और अगली बात दोस्तों, अगर आपका विवाह में दिक्कतें आ रही है, शादी नहीं हो रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं भी हो तो आप घर में फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें महादेव और पार्वती दोनों साथ में हो, उसी का पूजा करना है आपको। आप देखेंगे आपके जीवन काल में आपको जल्दी ही विवाह हो जाएगा, आपका रिश्ता भी अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी विवाह भी आपका संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि वह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा पाप लगता है। इसके लिए सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें, उस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। आप देखेंगे आपका भाग्य इतना साथ देगा, आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप जो भी कुछ नौकरी हासिल करना चाहेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। और दोस्तों अगर आपका घर में क्लेश होते रहता है, कोई न कोई परेशानी आती रहती है, जीवन काल में अड़चने आती रहती है, रोजगार में भी समस्याएं आती रहती है, तो उसके लिए आप बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु में दान करें। इससे आपके जीवन में कई सारे परेशानियां एक साथ दूर हो जाएंगे, शत्रु भी दूर हो जाएंगे, घर का क्लेश भी दूर हो जाएगा, और रोजगार में जो अड़चने आ रही थी वह अड़चने भी समाप्त अवश्य हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपके जीवन के शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।